हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुमित सामनीकर फ्रॉम पिरामिड मैथ्स एकेडमी। और कंसेप्ट बूस्ट सीरीज में मैं आज अगला वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। और हम लोग पी एंड सी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये टॉपिक देख रहे हैं। उसमें अगला वीडियो है सर्कुलर परमिटेशन के बारे में। सर्कुलर परमिटेशन क्या होता है सबसे पहले समझ लेंगे। नॉर्मल परमिटेशन में हम लोगों ने देखा है काउंटिंग प्रिंसिपल किस तरीके से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चार लोग हैं, चार लोग चार चेयर्स पे बैठ रहे हैं, तो वो कितने तरीके से बैठ रहे थे तो हमने देखा ये 24 वेज, सो दैट इज 4 फैक्टोरियल। ये हमने इसके पहले देखा था। नाउ दिस इज लीनियर अरेंजमेंट, ये लीनियर अरेंजमेंट है। हम अब देख रहे हैं सर्कुलर वाला पार्ट। तो सर्कुलर में होता क्या है समझ लो। मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम निकालूंगा, आपको समझ में आएगा कि अलग अलग केसेस किस तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, बी, सी और ए आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ए के लेफ्ट हैंड साइड में अगर उधर वो साइड से कंसिडर करें तो ए के लेफ्ट हैंड साइड में बी है और राइट हैंड साइड में सी है। या क्लॉकवाइज जाए तो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। अब फॉर एग्जांपल मैं ए की चेयर में बैठा हूं, तो ए की चेयर में बैठने के बाद मुझे ये साइड में बी दिखेगा और ये साइड में सी दिखेगा, तो ये अरेंजमेंट रहेगी। अब मैं तीनों को शिफ्ट करता हूं, एक स्पेसिफिक मैनर में तीनों को शिफ्ट करता हूं। तीनों को अगर मैंने शिफ्ट किया, ए यहाँ पे चला गया, बी यहाँ पे चला गया और सी यहाँ पे चला गया, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है। अब फिर से मैं अगर यहाँ पे जाके देख रहा हूँ ए को, तो मुझे दिखेगा कि बी लेफ्ट में हो और सी राइट में है, मतलब मुझे वही अरेंजमेंट दिखेगी जो यहाँ पे दिख रही थी सेम। उसके बाद मैं फिर से मैंने तीनों को शिफ्ट किया, सी यहाँ पे आया, ए यहाँ पे आया और बी यहाँ पे आया। तो फिर से मैंने ए की जगह पे जाके देखा तो बी मुझे लेफ्ट में दिख रहा है और सी राइट में दिख रहा है। इसका मतलब अगर हम तीनों को शिफ्ट कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग द सेम अरेंजमेंट एज अर्लियर। जो पहला अरेंजमेंट था वही मिल रहा है अगर तीनों को शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसमें हम लोग एक की पोजीशन हमेशा फिक्स रखते हैं, किसी भी एक की पोजीशन फिक्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ए की पोजीशन फिक्स रखी तो मैं यहाँ पे बी और यहाँ पे सी अगर लूंगा तो ये अरेंजमेंट इससे डिफरेंट रहेगी। ये और ये आप चेक कर सकते हो। ए एज इट इज है, बी यहाँ पे था, सी यहाँ पे, अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो सिर्फ हम लोगों ने दो लोगों को शिफ्ट किया, एक की पोजीशन सेम रखी। तो यही लॉजिक है सर्कुलर परम्यूटेशन में। हम लोग यूजुअली अगर 4 है तो 4 फैक्टोरियल आता था, तो अगर n पर्सन्स है तो हम लोग लेते थे n फैक्टोरियल। ये लीनियर में करते थे हम लोग, दिस इज इन लीनियर। लीनियर में n पर्सन्स के लिए n फैक्टोरियल होता था। सर्कुलर में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अगर n पर्सन से इन सर्कुलर अरेंजमेंट, सो इट इज गिवन बाय n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्कुलर में n पर्सन्स बैठ रहे हैं तो n-1 फैक्टोरियल तरीके से वो आ जाएगा। अब ये n-1 क्यों आया? क्योंकि एक की पोजीशन पहले ही फिक्स कर दी। एक पहला प्लेस जो है, एक की प्लेस जो है वो फिक्स है, सिर्फ बी और सी को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। वैसे ही अगर 3 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो 4 होंगे तो 3 फैक्टोरियल आएगा, 5 होंगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा। इस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। नाउ इसको मैं आगे लेके जाता हूं। अगर इसमें हम लोगों ने अगर देखा कि 20 पर्सन है, 20 पर्सन, तो 20% होंगे तो ऑब्वियसली 20-1 कितना आएगा? 19 फैक्टोरियल आएगा। सो दिस इज 19 फैक्टोरियल सर्कुलर में, टोटल में। अब मैं कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको कंसिडर करना है। तो इसमें अलग अलग टाइप के केसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आपको केस दी गई है कि 20 पर्सन है और दिया है कि कंडीशन ये है, मैं एरो से कंडीशन दिखा रहा हूं, 2 पर्टिकुलर persons P1 and P2 are always together। और 20% कहां पे बैठ रहे हैं?
सर्कुलर टेबल पे बैठ रहे, 20% सर्कुलर टेबल पे बैठ रहे, 2 पर्टिकुलर पर्संस P1 एंड P2 आर ऑलवेज टुगेदर, ये कंडीशन गिवन है। अब P1 और P2 टुगेदर है तो उनका एक ग्रुप बनाओ, P1 P2 का एक ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप बना। अब ये 20 में से ही 2 पर्टिकुलर मतलब P1 P2 चले गए, बचे कितने, 18 बचे, टोटल 18 बचे। नाउ 18 और ये एक ग्रुप मतलब टोटल 19 हुए। अगर टोटल 19 होते तो लीनियर में मतलब नॉर्मल केसेस में 19 फैक्टोरियल आता, यहाँ पे 18 प्लस 1 19 है तो 19 फैक्टोरियल आता है, लेकिन यहाँ पे हम सर्कुलर देख रहे हैं तो सर्कुलर में कितना आ सकता है, तो 19 का सर्कुलर में आएगा 18 फैक्टोरियल। सो इसका आंसर आएगा 18 फैक्टोरियल, लेकिन ये आधा आंसर है, 18 फैक्टोरियल पूरा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 18 फैक्टोरियल में ये तो आ गए, लेकिन P1 P2 टुगेदर बोला है तो ये P1 P2 की जगह पे P2 P1 भी तो हो सकता है, मतलब ये दोनों उनके उनमें अरेंज हो सकते हैं। तो ये 18 फैक्टोरियल के साथ साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2 फैक्टोरियल। तो आपको पता चल गया अभी कि 18 फैक्टोरियल आधा ही आंसर रहेगा, पूरा आंसर रहेगा 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल P1 और P2 के लिए जो कि पर्टिकुलर है और टुगेदर रहने वाला है। तो ये एक टाइप हो गया जिससे आप सर्कुलर परम्यूटेशन समझ सकते हो कि किस तरीके से आएगा। नाउ थर्ड टाइप, अगर इसमें बॉयज और गर्ल्स का कुछ एग्जांपल आया जो हमने एनपीआर के टर्म्स में देखा था, वो अगर सर्कुलर में आया तो उसको किस तरीके से कंसिडर करते हैं ये एक बार समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, और कंडीशन ये सारे के सारे सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। कंडीशन है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब अगर नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर इसका मतलब क्या हुआ, बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो अल्टरनेटली आने वाले। नाउ सर्कुलर में देखो, फॉर एग्जांपल मैं इसमें नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो गर्ल्स को अरेंज करना है तो पहले बॉयज को अरेंज कर लेता हूं। तो कितने बॉयज है, टोटल 5 बॉयज है, B1 B2 B3 B4 और B5, 5 बॉयज को अरेंज कर लिया। अब पांचों बॉयज जो है वो कितने फैक्टोरियल से आएंगे, ऑब्वियसली ये 4 फैक्टोरियल से। क्यों, क्योंकि हम सर्कुलर वाला देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग कितने फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से आएंगे। अब गर्ल्स को अरेंज करना है तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 जो है ये 5 गर्ल्स नहीं है, ये 5 प्लेसेस अवेलेबल है गर्ल्स के लिए, टोटल 5 प्लेसेस आर अवेलेबल, 5 प्लेसेस अवेलेबल है, लेकिन गर्ल्स कितने हैं, 4 गर्ल्स है, 5 प्लेसेस 4 गर्ल्स। तो हमने इसके पहले वाले वीडियोस में देखा था एनपीआर को कैसे यूज करते हैं, तो 5 प्लेसेस एंड 4 गर्ल्स, सो इन हाउ मेनी वेज, इट इज 5p4, तो 5p4 तरीके से आ जाएगा। और ये 4 फैक्टोरियल ये बॉयज के लिए, पहले ही मैंने एक को फिक्स कर दिया तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल, और 5 प्लेसेस पे 4 गर्ल्स, तो 5p4 आएगा। क्लियर, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें एक और स्पेसिफिक कंडीशन आती है, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, एंड दैट इज अगर गार्लैंड वाला पार्ट आता है, गार्लैंड या फिर जिसे कहते हैं नेकलेस, गार्लैंड मतलब आप फूलों की माला कह सकते हो जिसे, या नेकलेस आपको पता है जिसमें मोती होते हैं, पर्ल्स होते हैं। तो गार्लैंड और नेकलेस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जब हमने इसके पहले वाला पार्ट देखा था कि अगर मैं ABC कंसीडर कर रहा हूं, ABC, और दूसरा A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन गार्लैंड में क्या होता है, जब हम इसको फ्लिप करते हैं तो फ्लिप करेंगे फिर भी गार्लैंड जो है वो तो सेम ही दिखने वाला है, जो पर्सन के केस में नहीं होता है। जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो B इधर आ रहा है और C उधर जा रहा है, तो ये अलग बन रहा है, ये अलग केस बन रही है। वैसे गार्लैंड के केस में नहीं होता, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो गार्लैंड के और नेकलेस के केस में केसेस हाफ हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको याद रखना है, अगर गार्लैंड और नेकलेस के क्वेश्चन आए तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, और अगर नॉर्मल क्वेश्चंस आए पर्सन से रिलेटेड तो n-1 फैक्टोरियल होता है। तो इस तरीके से आप सर्कुलर परम्यूटेशन को कंसीडर कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको 2-3 वैरायटीज बता दिए, उसके बाद गार्लैंड नेकलेस वाला पार्ट भी बता दिया, और n-1 फैक्टोरियल कैसे यूज करते हैं
उसका भी पूरा डिटेलिंग हमने यहाँ पे देख लिया है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं आज, और अगला वीडियो आपको जल्द ही आपके पास आ जाएगा। और तब तक आपने पिरामिड मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।